बेली, अब तुम जाओ और अच्छे से गर्म पानी से नहा लो। मैंने तुम्हारे पसंद का सांभर बनाया है, पहले खाओ और फिर आराम करो। अच्छा सुनो, एक बात थी, मुथु भैया कह रहे थे कि तुम्हारा भी इस संपत्ति में हिस्सा है। आज से तुम भी इस घर की मालिक हो और इसे भूलना मत। मुझे संपत्ति लेकर मालिक नहीं बनना है। मुझे लगता है जो सपना मैंने देखा है वो सपना ही रह जाएगा। बेली, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार ना करना गलत है। अपना सच्चा प्यार जिसे तुम्हें बताना है वो तुम बताओ, और तब एक न एक दिन वो खुद आकर तुम्हारे प्यार को स्वीकार करेंगे। अब जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो, और फिर जो मैंने कहा वो नहीं होता है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। चलो अब जाओ और तैयार होकर आओ, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं। क्यों बेटी, अब तो विश्वास हो गया ना? मैं तब तक मंदिर नहीं छोड़ूंगा जब तक भगवान मुझे जवाब नहीं देते हैं। आज देखा ना क्या हुआ। सही कहा आपने स्वामी, मेरी बेली वापस आ गई। जब उन्होंने कहा बेली नहीं रही, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब इस भगवान से सवाल करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था स्वामी, और उस दिन के सवालों का जवाब मुझे आज मिल गया है स्वामी। और मुझे मेरी बिल्ली जीवित वापस मिल गई। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? अगर उस दिन मैंने आपकी बात शांति से नहीं सुनी होती तो पता नहीं आज क्या होता स्वामी। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायु भवा। वो भगवान एक तरह का जादूगर है। तकलीफ भी वही देता है और वही तकलीफ से मुक्ति भी देता है। बेटी बेली, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी बेटी। जो मौत के खतरे को हरा देते हैं वो दुनिया को जीत लेते हैं, और इसी तरह तुमने भी अकल्पनीय तरीके से मौत को हरा दिया। अब से तुम्हारी जिंदगी में हमेशा मुस्कान बनी रहेगी बेटी। और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं उनके सामने सर उठाकर खड़ी रहोगी। अब आगे से तुम्हारी जिंदगी में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोगों की निंदा के सामने तेरी जयकार होगी बेटी। तुम राजकुमारी बनकर रहोगी। तो आप कह रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी बदल गई है, लेकिन इतने दिनों से मेरे मन में जो बात थी वो वैसी की वैसी ही है स्वामी। तुम्हारे मन में छुपा प्यार मंगल सूत्र बनकर तुम्हारे गले में आएगा बेटी। तुम्हें चाहने वाला एक वीर आएगा और तुमसे शादी करेगा। तुम उससे जितना प्यार करती हो उससे ज्यादा प्यार करेगा वो तुमसे। सत्य सत्य सत्य। तुमने सुना बेटी, शुभ शकुन। अब जाओ बेटी, सब अच्छा ही होगा। हम फिर आएंगे। जीवन में कुछ भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन हार ये शब्द सहन नहीं कर सकती। अगर मौत को हराकर आने वाली लड़की को शाबाशी देनी है तो उसे मारने की कोशिश करने वाले को तुम्हें क्या देना चाहिए? वो तो तुम खुश रहो। बस हो गया। झूठ से कोई भी कभी खुश नहीं रह सकता पापा। आपने जो एक झूठ कहा है वो अब तक जो सच हुआ है उस पर सवाल उठा रहा है।
मैंने तुम्हारे लिए बेली को मार डाला। अगर आप कहेंगे कि अब आपका कोई दुश्मन नहीं है तो मुझे सच में गर्व होगा पापा। बेली के मृत शरीर के सामने में बैठकर उसका बंद आंखों वाला चेहरा देखकर मैं कितनी खुश होती पापा। तब जाकर मुझे असली खुशी मिलती। आपने नहीं बताया कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता था सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब सबको मिलकर सोचना है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आ गई है वो, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम सबको इकट्ठा करके वो आग लगा देगी। ये भैया उसके नाम पर सारी संपत्ति लिख रहे हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये एक दिन माया की जगह ले लेगी और हम सब रास्ते पे आ जाएंगे। आप जो भी कह रहे वो सही है दीदी। वो वापस आई है तो सिर्फ मेरी जगह लेने के लिए। आज तक जो भी मैंने अच्छा किया है उसे बर्बाद होते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अपने ही हाथों से उसे कुएं में धक्का दे दिया था, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे बच गई वो। उस डॉक्टर ने अचानक आकर उसे बचा लिया, और थोड़ा समय छोड़ देते तो वो मर जाती। मरने वाली कैसे जिंदा लौट आई ये जरूरी नहीं है, क्यों जिंदा लौट आई ये जरूरी है। उसे पता था कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। जब वो इतनी हिम्मत से यहाँ आई है तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। जब ये खबर आई थी कि बेली की मौत हो गई है, तब ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत ही ज्यादा। एक ही झटके में मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी उसने। आप सुनिए, हमें माया की परेशानी थोड़ी समझनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर में काम करने वाली वो बेली हमारे घर की मालकिन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वापस आते ही उसने मुत्तू जी को कैसे गले लगाया था, वो सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ में वो हरिणी भी बेली के समर्थन में खड़ी है। उठती है तो बेली, बैठती है तो बेली, बेली बेली कहते उसे हाथी की ताकत मिल गई है। पापा, उस हरिणी को मारपीट से सबक सिखाना है या बातों से सबक सिखाना है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। वो हाथी की ताकत पर इतराती है, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं है कि वो हाथी उसके लिए बोझ बन जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक तरफ खड़े होकर खेल देखिए। खेल अभी शुरू हो गया है, जल्द ही पहली विकेट गिरेगी। सबको लगेगा ये बिल्ली ने किया है, लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं इसे एक घटना में बदल दूंगी। मरने वाली बिल्ली नहीं होगी, हरिणी होगी। लगता है दोनों मंदिर से आई है। आगे क्या होगा आप खुद देखिए। तुम्हारे खेल शुरू करने पर मैं भी अपना खेल शुरू करूंगी। बेली, तुम्हें एक बात पता है क्या? बुरे लोग बुराई करने की वजह से हमेशा से ही नीचे ही रहते हैं, और अच्छे लोग अपनी अच्छाई से ऊपर उठते हैं। तुम इस बारे में क्या कहोगी? ए हरिणी, तुम किसे देखकर ये बात कर रही हो? क्यों माया, क्या हुआ? अगर मैं बेली को कुछ कह रही हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही कुछ कह रही हूँ? तो किसके बारे में कह रही हो? माया, तुम्हें तो किसी चीज की परेशानी नहीं है, तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? अच्छा बताओ, तुमने वो विष्णु जी की पिक्चर देखी है क्या? उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? अच्छे लोगों को चाहे जितनी भी मुश्किलें दी जाए, आखिर में भगवान उनका हाथ थाम ही लेते हैं, लेकिन बुरे लोगों को कुछ समय के लिए खुशियाँ देकर उनका हाथ छोड़ देते हैं। तुम्हारा क्या कहना है इस पर? अरे क्या कर सकते हैं माया, भगवान ने जिसके लिए जो लिखा है वही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेली, आओ हम चलते। माया, कमरे में प्रसाद रखा है, बाद में आकर याद से ले लेना, ठीक है? बच्चा मर गया लेकिन वजन अभी भी नहीं घटा है। मैं जल्द ही तुम्हारा वजन कम कर दूंगी हरिणी। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ऊपर भेजूंगी। फिर मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। चाचा जी। हाँ, अरे चाचा जी, अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना क्यों पी रहे हो चाचा जी? कहीं ज्यादा ना हो जाए चाचा जी, अगले जन्म में भी ऐसे ही रहना चाचा तो जी। क्या करूं मैं? मेरी बेटी अगर मुझे कुछ कहती है तो मैं कुछ कह नहीं पाता उसे। फिर ये ज्यादा हो या कम मैं कुछ भुला नहीं पाता, इसीलिए चुपचाप रहकर पीता रहता हूँ।
मेरे गम भुलाने का ये एक ही सहारा है। तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत किया? हाँ, क्या मैंने गलत किया? मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। सबको विश्वास दिलाया कि बेली मर गई है, लेकिन अब देखो क्या हो गया। इतना सब करने के बाद भी अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है ये। हाँ, मेरी बेटी है ना, उसने मुझे थोड़ा भी नहीं समझा। सबके सामने मेरा अपमान करती रही। उसके अपमान करने के बाद मैं कैसे सहन करूं? इस तरह से पीने से समस्या हल नहीं होगी। सुबह उठने पर सिर दर्द होगा बस। मेरी बात सुनो, उस बिल्ली को मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। वो बिल्ली मरने के बाद ही मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र होगा। तुम्हें उस बिल्ली को मारना ही होगा। इसके लिए तुम्हें संपत्ति, पैसे, जो भी चाहे वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर हम अभी बिल्ली के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो गांव के लोग हम पर पत्थर फेंक कर हमारा सम्मान करेंगे और सब मिलकर हमारी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। क्या तुम भी? किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस हो, कोर्ट हो या केस हो, कुछ भी हो जाए, मैं हूं ना यहाँ, मैं सब देख लूंगा। पर तू बिल्ली को मारेगा ऐसा वादा कर वादा। मुझे वादा करना। चाचा जी, बार बार कह रहे हो कि बिल्ली की जान ले लो। क्या तुम्हें उस बिल्ली के बारे में कुछ बड़ी बात पता है? पता है? पागल, बिल्ली से कोई बड़ा विषय हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम नशे में हो इसलिए ऐसे बोल रहे हो। बिल्ली एक छोटा सा पत्थर है, उससे भी बड़ा एक पहाड़ है। अगर वो आप पर गिर गया ना तो आपका कचूमर निकल जाए। कहाँ जाना है? अरे मुझे पकड़ तो सही। चाचा जी, सारी परेशानी खत्म हो गई ना? मीनाक्षी, वही मीनाक्षी जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। ये रही वो मीनाक्षी। ये ऐसे कैसे अचानक से तेरे हाथ लग गई? अब तक इसे जिंदा क्यों छोड़ा? मारा क्यों नहीं है? मार डालो इसे। शांत चाचा जी, शांत। तुम इतने उतावले हो जाओगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शांत। ये शादी के मंडप से बचकर भाग गई थी, अब जाकर ये हमारे हाथ लगी है। तुमने सच कहा था, ये तो बिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर इसने कुछ भी कहा तो सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भी कहानी खत्म। चाचा जी, ये कहीं भाग ना जाए इसलिए इसे बांध के रखा है। कुछ भी हो, आप और भैरव ने चित्रा भाभी को मारना नहीं चाहिए था। अगर तू उस दिन मेरे हाथ लग जाता तो मैं खुद तुझे मार देती। मेरी बेटी की हत्या करके तू अपनी बेटी की शादी मुत्तू से करवाना चाहता है, राक्षस। यही सच तुम्हारे मुंह से निकलवाने के लिए मुझे कितना नाटक करना पड़ा। देखो चाचा जी, तुम्हें देखते ही कैसे इसने मुंह खोल दिया। अब मेरे मन में और कोई संदेह नहीं है। अगर मेरी रस्सी खोल दो तो मैं अभी इसे मार डालूंगी। पहले तो तुम अपनी जान बचा लो। अब समझ में आया चाचा जी कि पहले हमें किसे मारना है।
उस बेली को तो बाद में देखेंगे, पहले इसे खत्म करते हैं। बेली मरी नहीं, जिंदा है। तो क्या जाकर उसकी आरती करोगी? आरती मैं नहीं करूंगी। जब मुत्तू शादी करके बेली को घर पे लाएगा तब तुम सब मिलके उसकी आरती करोगे। वो माया जो मुत्तू के साथ शादी करने का सपना देख रही है, वो सब तुम्हारा भ्रम है। बेली की शादी तो मुत्तू से ही होगी, ये 100% सच है। ये इतना ज्यादा क्यों बोल रही है चाचा जी? अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमें पानी पानी कर देगी। इसीलिए अगर आज इसे हमने ऊपर भेज दिया तो आगे चलकर इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस 1 मिनट रुक जाओ। अरे ये क्या है? चाचा जी आज तुम्हें लगता है यहीं खत्म कर देंगे? मुझे तो कुछ नहीं होगा। ए, तेरी कहानी आज खत्म। रुक, मैं दिखाती हूँ तुझे। माया, ये कैसी बोतल है तुम्हारे हाथ में? इतना भी समझ नहीं आ रहा है क्या दीदी? एक ही बॉल में सिक्सर भी मारना है और विकेट भी गिरानी है, उसके लिए ये है। ये सब कैसे संभव होगा? ये मुझे नहीं समझ आ रहा। संभव है दीदी। मेरी बॉलिंग में बेल्ली नाम का विकेट गिरना चाहिए तो हरिणी को 6 मारना होगा। कुछ समय पहले हरिणी कितनी घमंड से बात कर रही थी, देखा ना आपने? अब मैंने तय कर लिया है, उसे सबक सिखाने के बजाय सीधा यमलोक भेजना है। भैरव की और एक शादी करा देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं उससे लेके चिंतित नहीं हूँ माया, लेकिन इस बोतल से ये सब कैसे संभव होगा? हरिणी बेल्ली को बहुत कुछ समझाती है लेकिन कुछ फायदा नहीं। आप इसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो दीदी, लेकिन उसके पहले हरिणी का काम खत्म करना होगा। कैसी योजना? योजना बहुत सरल है दीदी। कल मैं पानी की टंकी में सांप रख दूंगी। जैसे ही हरिणी टंकी में हाथ डालेगी, सांप उसे काट लेगा और हमारा काम हो जाएगा। हम बेली के चेहरे पर हंसने वाला स्प्रे मारेंगे। उसके बाद हरिणी वहां मर जाएगी और बेली उसे देखकर हंसती रहेगी। तब गांव के लोग क्या सोचेंगे? बेली को पागल मानकर उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा और हमारी परेशानी खत्म। सुनो माया, एक तीर से 2 निशाने, ये हमारी तरकीब से सारी परेशानी खत्म। लेकिन उस हरिणी को टांकी के पास कैसे ले जाएंगे? मैंने पहले ही एक आदमी को कहा है कि टंकी में मरी हुई मुर्गी डाल दो। कल सुबह बेली रसोई में जाएगी और मुत्तू जी के लिए कॉफी बनाएगी। जब वो नल खोलेगी तो बदबू आएगी और ये बात वो हरिणी को बताएगी। हरिणी क्या करेगी? क्या हुआ है देखने के लिए टंकी के पास जाएगी। हम वहां पहले ही सांप रख देंगे। मेरी इस योजना की वजह से हरिणी सीधा शमशान और बेली पागल खाने। लेकिन इस योजना में सिर्फ हरिणी को मरना चाहिए। अगर करते वक्त कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो बहुत समस्या होगी दीदी। कुछ नहीं होगा, हरिणी बहुत चालाक है। अगर उसे बेवकूफ बना सके तो ये काम होगा। वो दोनों अभी कमरे में बात कर रही हैं। किस विषय पे बात कर रही है ये आप पता करो। तब तक मैं उस आदमी को फोन करती हूँ। ठीक है माया। दामाद जी,
दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, ये कौन बोल रहा है? दामाद जी, मतलब किसके बारे में बात कर रही है? मुत्तू जी से मिलना है मुझे। पहले आप बताइए आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही है? उन्हें बुलाने के लिए कह रही है, वो आपके नौकर नहीं है। वो और आप उन्हें दामाद क्यों बोल रही है? हाँ जी, मुत्तू जी मेरे दूर के रिश्तेदार होने के नाते मेरे दामाद जी लगते हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस गांव में आकर उनसे बात करूंगी। उनको बुला देंगी आप? मुत्तू जी घर पर नहीं है, वो काम के सिलसिले में शहर गए हैं। उन्हें वापस आने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे? आपको उनसे कुछ काम था क्या? गांव जाने के लिए पैसे नहीं है क्या आपके पास? तो फिर आपके पास बातचीत करने के लिए कोई नंबर हाँ होगा? है, 1 मिनट रुको। माया, 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 बेटी, सुनिए, नंबर लीजिए। नंबर? किसका नंबर? क्या बोल रही हो तुम? पापा, यहाँ एक औरत आई थी। उन्होंने मुत्तू जी का नंबर मांगा था, इसलिए मैं लेने गई थी। लेकिन वो ऐसे कैसे चली गई? औरत? वो दिखने में कैसी थी? हाथ में एक बैग था और सिर पर पल्लू उठाया था। दिखने में थोड़ी सुंदर थी। क्यों? उसकी थोड़ी उम्र हो गई थी ना? हम उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। वो कोई और नहीं है, चित्रा की माँ है, मीनाक्षी। वो वहां से भागकर आई है। हमें लगा वो यहाँ आई होगी, इसीलिए हम पीछा करते हुए यहाँ आए। छी! हाथ आई हुई बुढ़िया को मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। सुनो नंदू और पापा, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। उस बुढ़िया की लाश मेरे सामने होनी चाहिए। सोचा था सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन सब कुछ वापस से वही हो रहा है। मुझे नहीं पता पापा, जाइए और उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर लेकर आइए। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा माया। अब हम उसे साथ लेकर ही आएंगे। चलो चाचा जी। चलो। इसकी वजह से कल मुझे जो करना है वो भूल न जाऊं। हरिणी की मौत को बेल्ली को हंसते हुए देखना है। इसके बाद ये मामला बनकर कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं पता, लेकिन बेल्ली को पागल खाने भेजना है ये मैंने तय कर लिया है। इसे रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बेल्ली, क्या हो गया? ये कैसी बदबू आ रही है, अजीब सी। हरिणी, टंकी साफ नहीं की क्या? साफ तो किया था ना। अरे कुछ गिर गया होगा, रुको मैं जाके देख के आती हूँ। अरे तुम क्यों जा रही हो? भैरव जी से जाकर कहो ना, वो चले जाएंगे। वो नहीं है, सासू माँ ठीक नहीं है, इसीलिए वो अस्पताल गए हैं। जब तक वो ठीक नहीं होती वापस नहीं आएंगे। मैं खुद जाकर देख के आती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? जब तक मैं वापस नहीं आती सबको कहो कि पानी का इस्तेमाल ना करे, ठीक है? हरिणी, ध्यान से जाना ऊपर। हाँ,
देखो दीदी, मरने के लिए कितनी जल्दी से भाग रही है। मैंने जो कहा था याद है ना? अरे बेली, तुम तो यहाँ पर हो। वहाँ पे हरिणी तुमको बुला रही है। अरे अभी तो बोल रही थी कि तुरंत आती हूँ, अब देखो बुला रही है। हमारे यहाँ जैसे बारिश आती रहती है ना, इसकी कहानी भी वैसी ही है। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। दीदी, चोट लग गई क्या? कोई बात नहीं, छोड़ो। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं दीदी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हरिणी ऊपर है, उसने मुझे बुलाया है। मैं जाकर आती हूँ दीदी। योजना हो गई पूरी। अब हरिणी की कहानी खत्म। क्या दोनों बहनों का रिश्ता है। इसके पास वो समझाने के लिए आती है और उसके पास ये समझाने के लिए जाती है। दोनों एक दूसरे को हंसाती रहती है। अगर पता चले हरनी मर गई है तो बेली हंसेगी या रोएगी, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन ऊपर क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? सुष्मिता, तुम ऊपर जाकर देखो। ये लो, चुपचाप करना, किसी को पता न चले। विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरिणी को तो कुछ नहीं हुआ। च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय। बेली, मैं यहाँ साफ साफ चिल्ला रही हूँ और तुम वहाँ खड़े होकर हंस रही हो। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं हंस नहीं रही हूँ, मुझे हंसी अपने आप ही आ रही है, पता नहीं क्यों। रोक रही हूँ फिर भी रुक ही नहीं रही। तुम रुको, मैं तुम्हें नीचे आकर बताती हूँ। आओ तो सही। इनको पता तो नहीं चल गया हंसने वाली गैस के बारे में? अच्छा सुनो, सांप आया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं।
वो कोई साधारण सांप नहीं है, वो एक नाग है। अगर उसने मुझे काट लिया होता तो मेरी कहानी तो वही खत्म हो जाती, मैं तो मर ही जाती। लेकिन उस तोते ने आकर मेरी मदद की। वो तोता आया और उस नाग को उठा कर ले गया। नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाता। बेली, कौन सा तोता? ये वही तोता है जो मंदिर में तुम पूजा करने गई थी ना, उसी ने मेरी जान बचाई है। याद है जब उस दिन मैं सीढ़ियों से गिरी थी तब भी तुम ऐसे ही हंस रही थी। और आज ही जब मैं सांप सांप कहकर चिल्ला रही हूँ तब भी तुम ऐसे ही हंस रही हो। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसे समझने का सही वक्त आ गया है। मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे माया का ही हाथ है। सबक सिखाना होगा, रंगे हाथों पकड़ना होगा। क्या हो सुष्मिता, हनी को सांप ने काट लिया? वो मर गई क्या? अरे कहाँ मरी है वो तो हमें मारने आ रही ये है। तुम क्या कह रही हो? हरिणी को सांप काटने वाला था, पर तभी वो तोता उठाकर सांप को ले गया। क्या? और क्या माया, वो तोता बार बार आकर पता नहीं क्यों बेली और हरिणी की मदद कर रहा है। वो लोग निकलकर यहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं डर के मारे भागकर आ गई। छी, कितनी अच्छे से योजना बनाई थी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ न कुछ बाधा आ ही रही है। उस तोते को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगर उनमें से कोई आकर वो हंसने वाली गैस के बारे में पूछेगा तो हमारा काम खत्म। बेली, उस दिन मंदिर में जिस तोते ने तुम्हारी रक्षा की थी ये वही तोता है। जितना धन्यवाद कहो उतना कम है। तुम हमारे लिए भगवान जैसे हो। क्या कहा मैं? चलो। वाली गैस? तो फिर अगर इसे चेहरे पर स्प्रे किया जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना रोक लो हंसी बंद ही नहीं होगी। और अभी तुम्हारे साथ यही हो रहा है, देखो। अच्छा ये बात है क्या? उन्होंने मेरे मुंह पर मारा होगा, इसीलिए मैं इतना हंस रही हूँ। मैं हंसूं इसलिए ये मेरे मुंह पर मारा होगा। मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। चलो। बेली, तुम चलो मेरे साथ। अरे अरे नहीं, रुको ना। तुम क्यों रो रही हो? मत रो हरिणी, मुझे भी रोना आ रहा है।
चलो मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हरिणी, तुम भी इसे अपने मुंह में क्यों मार रही हो? तुम्हें हंसी आ रही है बेली, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे को अन्यायपूर्वक मार दिया गया है, लेकिन सभी लोग ऐसा ही कह रहे थे कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सभी ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरे बच्चे को किसने मारा है। मुझे पता है मेरे बच्चे को किसने मारा। बेली, क्या हुआ तुम्हें? बेली, मेरे बच्चे को मारकर तुम्हें पागल घोषित करना, ये सारी चाल पहले से रची हुई थी, वो भी उस माया ने। मैं उस माया को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। इस दुनिया में आने से पहले मेरे बच्चे को उसने मार दिया। कैसे बेरहम लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी। अगर उसे इतनी नाराजगी थी तो वो मुझे सजा दे देती। लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? बच्चे को बीच में लाने की उसे कोई भी जरूरत नहीं थी। तुम देखो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। मतलब ये है कि मुझे इन सबको सबक सिखाना है, क्योंकि औरतों में तो इतनी बुद्धि होती है। इन नर राक्षसों को सबक कैसे सिखाना है ये मुझे अच्छे से पता है। उन्हें अपने मन मुताबिक कुछ भी करने का और कहने का बहुत अहंकार है। मैंने जितना दर्द सहा है उससे दुगना दर्द उन्हें सहना होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। सब हमारे हैं ऐसा सोचना गलत है क्या? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे जी पाएंगे हरिणी? बेली, वो हमें बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाबी नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें याद है उस दिन मंदिर में आग लगाकर तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी, और आज पानी की टंकी पर सांप को भेजकर मुझे मारने की कोशिश की थी। अगर वो मुझे वहाँ काट लेता तो मैं ऊपर से गिरकर मर जाती। और तो और तुम भी वहाँ खड़ी थी तो सारे आरोप तुम पर डाल देते और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें पागल घोषित कर देते। पता है क्यों? क्योंकि तुम हंस रही थी ना, इसी के लिए। मुथु भैया से तुम्हें हमेशा के लिए दूर करने के लिए कितनी चालें रची जा रही है बेली। हम अगर मन बना लेना तो जान भी ले सकते हैं, उग्र रूप धारण करे तो श्राप भी दे सकते हैं, और उसे ये समझना होगा। फिर तुम क्या करने वाली हो हरिणी? उसे तड़पने पर हमें मजबूर करना होगा, उसे हमें तड़पाना ही होगा, और मैं ये करके रहूंगी। और इसके लिए चाहे जितनी भी परेशानी हो, कोई बात नहीं, मैं सब सह लूंगी। हमें ये करना ही होगा बेली। भले ही चाहे कोई कुछ भी कह ले, आखिर दूसरों के नफरत के कारण मेरे बच्चे की बलि चढ़ी है। चाहे कोई कितना भी सुधर जाए या बदल जाए, लेकिन मेरा मरा हुआ बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना, कभी वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे को मार दिया, मार दिया। हरिणी,
बेली, हाँ आ रही हूँ हरिणी। ये लो, मुत्तू भैया को ये दूध देकर आओ। ठीक है। हरिणी, ये लो, मुथु जी ने दूध पी लिया। दूध पीते ही सो गए क्या? हाँ, हमेशा ऐसे अचानक तो नहीं सोते हैं, या तो फिर कोई किताब पढ़ते हैं या कोई हिसाब करने बैठ जाते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ कि पीते ही सो गए। ठीक है, ये लो, अब तुम भी पी लो। तुम भी पी लो हरिणी। नहीं, तुम इसे पीकर सो जाओ। क्या है ना, मुझे थोड़ा काम है। तुम सोओगी नहीं तो क्या करोगी हरिणी? मैं घर साफ करूंगी बेली। क्या है ना, घर में बहुत गंदगी फैल गई है और ऐसे घर गंदा नहीं छोड़ते, और इसीलिए मैं इसे साफ करके ही सोऊंगी, नहीं तो फिर परेशान हो जाऊंगी। अब क्या उलझन में हो तुम हरिणी? माँ याद आ गई क्या तुम्हें? तुम ये साफ सफाई छोड़ दो, मैं यहाँ की सारी साफ सफाई कर दूंगी। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी ना तो मुझे बोल देना, मैं कर दूंगी। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। माँ माँ कहकर उन्हें पुकारना, वो सब कुछ याद आ रहा है। माया, आज तुम्हें कौन बचाने आएगा मैं भी देखती हूँ। ये खेल तुमने शुरू किया था और इसका अंत मैं करूंगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे के साथ जो अन्याय किया है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सभी को सबक सिखाऊंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुत्तू भैया की संपत्ति लेने के लिए मेरे बच्चे की जान तक ले ली ना। तुम्हारे सपनों को मैं चूर चूर कर दूंगी। अब मैं आ रही हूँ, तुम सभी को सबक सिखाने के लिए आ रही हूँ। तुम सबको स्वर्ग से निकालकर नर्क में डाल दूंगी, देखते रहना। मेरे बच्चे के साथ अन्याय किया ना, उसे मार दिया ना, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे के साथ अन्याय करके उसे मार दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने ये निर्णय लिया है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर थोड़ा हो सके तो क्या तुम ये बिजली काट सकते हो?